नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 8 बजे से ही शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। 250 वार्डों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। चुनावी मैदान में 1349 उम्मीदवार हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज कैद हो जाएगा और 7 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। 1,46,73,847 मतदाता मतदान करेंगे। पुरुष मतदाताओं की संख्या की बात की जाए तो 79,86,705 है। तो वहीं अगर महिला मतदाता की बात की जाए तो महिला मतदाता की संख्या 66,86,081 है। ट्रांसजेंडर मतदाता 1,061 है। 7 दिसंबर का इंतजार रहेगा जब नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल आज वोटिंग जारी है और आज रविवार का दिन और इस दिन मतदान हो रहा है। अलग अलग बूथ सेंटर्स जो बनाए गए हैं, वहां पर सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। और इसी बीच देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट भी आया। साफ, स्वच्छ और सुंदर दिल्ली बनाने के लिए आज मतदान है। नगर निगम में एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने के लिए मतदान है। सभी दिल्ली वासियों से मेरी अपील, दिल्ली नगर निगम में एक ईमानदार और काम करने वाली सरकार बनाने के लिए आज अपना वोट डालने जरूर जाएं। तो सभी मतदाताओं से अपने मत का इस्तेमाल करने की अपील दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है। तो वहीं आदेश गुप्ता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी ट्वीट किया है कि दिल्ली की जनता से विनम्र अपील, आज दिल्ली में नगर निगम का चुनाव है। ये आने वाले 5 वर्षों के लिए क्षेत्र की प्रगति एवं क्षेत्रवासियों का उत्थान निर्धारित करेगा। एक विकासशील सरकार बनाने के लिए वोट अवश्य करें और लोकतंत्र के महापर्व के साक्षी बने। याद रखना, पहले मतदान फिर जलपान। तो ये बड़े ट्वीट भी सामने आए। और देखिए, पूरी कोशिशें हैं तमाम पार्टियों की तरफ से कि एमसीडी पर कब्जा हो सके। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता कमल किशोर हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। कमल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरीके से मतदान जारी है? 8 बजे से सुबह से ही मतदान हो रहा है। अभी क्या स्थिति है? कितनी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं? देखिए, अभी जो लोग हैं, सुबह का समय है, लोग अभी अपने घरों से निकले नहीं है। लेकिन जो मतदान, जो लोगों की यहाँ पर जो डालने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं पोलिंग बूथ के आगे खड़ा हूँ, वार्ड नंबर 47 में, जहाँ कस्तूरबा नगर के अंदर लोग जो है एक करके वोट डालने आ रहे हैं। और जिस तरीके से लोग यहाँ पर जो वोट डालने के सबसे ज्यादा युवा जो है, युवा को सबसे ज्यादा इसमें देखा जा रहा है कि जो लगातार यहाँ पर वोट डालने आ रहे हैं। और इसके बाद अभी सुबह का समय है, जब दोपहर होगी तो ये संख्या बढ़ेगी। जी बिल्कुल। और देखिए, किस तरीके से मतदाता जो अभी फिलहाल वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं? आज मतदान का दिन है, तमाम कोशिशें अलग अलग पार्टियों की तरफ से की गई हैं। जो मतदाता हैं, कितने होशियार और जागरूक नजर आ रहे हैं मौके पर? देखिए, हमारी मतदाताओं से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो मुद्दे थे, कूड़े का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, या तमाम वो मुद्दे हो, उसको देखकर वोट दे रहे हैं। क्योंकि अब जो हमारे वोटर्स हैं वो स्मार्ट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके के मुद्दे हम हटाना चाहते हैं, जिस तरीके से जो दिल्ली के अंदर जो कूड़े के पहाड़ थे उसको भी हटाना चाहते हैं, पानी का जो मुद्दा था, बिजली का जो मुद्दा था, सबसे बड़ा जो मुद्दा है, उन्होंने शिक्षा को लेकर कहा कि शिक्षा का बहुत जरूरी है। उसी को लेकर यहाँ पर हमारे जो मतदाता है, जो युवा है, वो बात कर रहे थे। बिल्कुल। और कमल, देखिए, निगमों के एकीकरण के बाद पहला चुनाव है ये। और जिस तरह से ट्वीट सामने आया दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी, उनका कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार आप अगर निगम में भी चाहते हैं तो आप किस तरीके से आम आदमी पार्टी को वोट दे, इसकी अपील वो करते नजर आए। तो लगातार भ्रष्टाचार का जो मुद्दा उठता रहा है प्रचार प्रसार के दौरान, क्या लोगों के मन में उसको लेकर क्या नजरिया है? हाँ, मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं। मैं उनसे मैं बात करूंगा कि किस तरीके का जो वो सोच है उनकी आज के टाइम की, और एक्चुअली में जो चुनाव हो रहे हैं क्या कहेंगे। मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं, मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है। किस मुद्दे पर आप वोट देना चाहिए? ये क्या क्या जो मुद्दे हैं, मतलब यहाँ कहा यार तुम ये जो मुद्दे हैं, ये ये इनको लेके आए। और आपने देखा होगा कि ये बिल्कुल। और देखिए कमल, और भी लोग हैं वहां पर, कोशिश कीजिए उनसे भी कि क्या कुछ उनके मुद्दे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या मुद्दा रहेगा इसमें वोट डालने का? जिस तरीके से लोगों को किस मुद्दे पर आप वोट डालेंगे?
देखिए, महिला मतदाता भी हैं। कमल, कोशिश कीजिए कि आप बातों को बता भी दें। ठीक तरीके से ऑडियो नहीं मिल पा रही है उन लोग की। क्या कुछ वो कह रहे हैं? कहाँ से आए आप? और आप किस मुद्दे पे यहाँ पर वोट डाले हैं? क्या बिल्कुल, ठीक है। कमल कमल, जो बातें उन्होंने कही हैं, आप एक बार हमारे दर्शकों के लिए दोहरा दीजिए, क्योंकि ऑडियो क्लियर नहीं आया उस वक्त बातचीत के दौरान। चलिए, शायद कमल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। दोबारा से उनका रुख करेंगे। लेकिन एमसीडी का आज रण है और देखिए किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं। कोई खामी नहीं, लापरवाही ना हो, इसको लेकर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और अब मतदाता जो है बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि रविवार का दिन है और सुबह का वक्त है, ऐसे में लोगों की संख्या अभी फिलहाल कम है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा लोगों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि रविवार का दिन है। लोग अपने कामों से फ्री होते हैं और फिर उसके बाद आते हैं। हालांकि अपील बीजेपी की तरफ से ये की गई है कि पहले मतदान, बाद में जलपान, लेकिन शायद लोग जलपान के बाद ही मतदान के लिए निकलेंगे। लेकिन संख्या फिलहाल अभी कम है, लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे ये संख्या भी बढ़ेगी। अपडेट देते हैं, हमारे संवाददाता कमल किशोर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, क्या कुछ वो मतदाता कह रहे थे? और साथ ही साथ, क्योंकि दिल्ली का ये रण बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि बीजेपी का 15 साल से देखिए एमसीडी पर कब्जा था, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भले ही कितने ही आरोप लगा ले, बीजेपी विकास की बात करती है। ग्राउंड जीरो पर क्या है वो सबको पता है। तो ऐसे में जनता जो है कितनी जागरूक है, मतदाता क्या कुछ कह रहे हैं अलग अलग पार्टियों के दावे को लेकर? देखिए, मैं जनता की बात करूँ, मेरे साथ यहाँ पर जो है बीजेपी के कैंडिडेट रमेश जी खड़े हुए हैं। सर, क्या कहेंगे आप? कैंडिडेट कुछ बता दीजिए। क्या कहेंगे? मतदान यहाँ पर चल रहा है, वोट डालने के लिए बाहर निकले और भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। लगातार युवा देखा जा रहा है, वोट डालने के लिए युवा जो आगे आ रहे हैं। युवाओं से भी, बुजुर्गों से भी, सभी दिल्ली वासियों से एक ही अपील बार बार कर रहा हूँ कि अपना वोट, अपना मतदान जरूर करें और भारतीय जनता पार्टी के लिए करें। देखिए, युवा यहाँ पर युवा भी बहुत सारे यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? किस मुद्दे पे आप वोट देने आए हो? क्या मुद्दा रहेगा आपका? मुद्दा कोई है, लेकिन कैंडिडेट जो है वो लगी हैं, तो बहुत अच्छी हैं। मतलब सभी चीज़ों को लेके, समाज को लेके और अपने एरिया, लोकल एरिया को कुछ लेके बढ़िया है। कैंडिडेट बहुत अच्छी है। आप हिंदुत्व रहेगा हमारा मुद्दा, हिंदुत्व मुद्दा रहेगा। देखिए, साफ तौर पे कहना है कि हिंदुत्व मुद्दा रहेगा, और यहाँ पर जो है जिस तरीके की बात चल रही थी, सफाई का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो रहेगा। और यहाँ पर जो लोग थे, तमाम जो लोग हैं, हमने उनसे बात करी है और बताया कि किस तरीके से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, युवा नेता यहाँ पे पहुंचे थे और लोग थे। हम आगे चलेंगे, तस्वीरें आपको मैं दूसरे पोलिंग बूथ की दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरीके से जो भीड़ है यहाँ पर जो है नजर आ रही है, और लोगों में यहाँ पे एक उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग निकल कर आ रहे हैं घरों से और वोट देने के लिए। दूसरे पोलिंग बूथ पे लंबी सी एक कतार लग चुकी है, और कतार के बाद आप देखिए किस तरीके से जो लोग हैं अपने वोटर्स को लेकर आ रहे हैं। अपने जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वो भी वोट देने आ रहे हैं लंबी संख्या में, क्योंकि सुबह का समय है। सुबह का समय होने के कारण यहाँ पर अभी लोगों में घर से निकले नहीं है, क्योंकि सुबह के समय के बाद दोपहर के बाद देखा जाएगा कि कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कितने मतदाता यहाँ पर वोट डालने पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, प्रत्याशियों की बात की जाए तो कितना आत्मविश्वास के साथ वो लबरेज हैं कमल? प्रत्याशी की बात की जाए तो प्रत्याशी, देखिए प्रत्याशी जो है अपने अपने जो लोग हैं, अपने अपने जो वार्ड है उसके अंदर वो खूब जोर लगा रहे हैं। जिस तरीके से बात चल रही थी, रैलियां निकल रही थी, स्टार प्रचार यहाँ पर पहुंचे थे, और उन्होंने भी जो प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे, वोट की अपील करी है। आप देखिए, ये देखिए, मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। ये जो तस्वीरें हैं पीछे, ये तस्वीरें आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं। ये देखिए किस तरीके से जो है लोग यहाँ पर भारी संख्या में पहुंचे हैं और यहाँ पर वोट डालने। मैं ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, और मैं कुछ यहाँ पे मतदाता खड़े हैं, इनसे बात करेंगे। अभी क्या नाम है आपका? किस मुद्दे पे आप वोट? राष्ट्र और धर्म के नाम पर बीजेपी को वोट देते हैं।
जो बीजेपी के साथ चढ़ा है वो राष्ट्र और धर्म के साथ चढ़ा है। क्या मुद्दा रहेगा आपका जो इस बार वोट देगा? क्योंकि का मुद्दा रहेगा भैया, हिंदुओं को सर उठा के जीना है तो बीजेपी को ही लाना होगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जय श्री राम। देखिए, हिंदुत्व का मुद्दा यहाँ पे साथ साथ सामने आ रहा है कि अभी हमने एक मतदाता से बात करी थी, उन्होंने भी यही कहा था कि हिंदुत्व बिल्कुल जो राम को लाए हैं वो सीट आएंगे। हमारे साथ और मुझे क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम शर्मा है। संगम जी, क्या कहेंगे आप? हम वोट मांग रहे हैं, काम नहीं, हमारी बीजेपी काम कर रही है। हमारे मोदी जी आप काम देखेंगे तो अनगिनत काम है। आज सुबह वोट डाल, जिस तरीके से सुबह का समय है, लोग अभी सुबह का समय है जी, सुबह लोग नाश्ता वास्ता करके बाद नाश्ता करेंगे, पहले वोट डालेंगे मोदी जी। वोट जा रहा है मोदी जी के नाम पे जा रहा है सारा वोट। जी, साफ तौर पे देखिए, जो यहाँ पर लोग हैं, जो यहाँ पर लोग हैं वो बताने के साथ जो वोट है जो मोदी जी को जा रहा है। हमारे साथ युवा भी यहाँ पर जो लोग हैं वो भी खड़े हुए हैं। क्या नाम है इसका? आशीष जी, क्या कहेंगे किस मुद्दे पे आप वोट? बेसिकली जो वोट है वो कास्ट को नहीं होना चाहिए, काम को होना चाहिए। तो काम जो अच्छा करेगा उसको जरूर सपोर्ट करना चाहिए। तो हमारा पूरा सपोर्ट बीजेपी के साथ रहेगा। तो आगे कोशिश रहेगी कि अच्छा काम करेंगे और अच्छा सब चीजें हमारे सामने आएंगी। लेकिन निगमों में अभी जो काउंसलर थे, अभी जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि अभी कुछ काम नहीं हुआ है 15 साल से बीजेपी। आम आदमी के राज में कोई काम नहीं हुआ है। आप जैसे भी पोल देख रहे हैं, कोई चोरी होती है, कोई कुछ होता है। अगर दिल्ली पुलिस से भी आप पूछेंगे या कुछ चीज देखेंगे तो कोई सीसीटीवी कैमरा आपको फुटेज चलते हुए नहीं मिलेगी। ये तो मतलब मैंने रिसेंट पास में ही देखा है, मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है मेरे साथ में। तो मैं देख रहा हूँ तो उसमें आधे से ज्यादा तो कैमरे ही नहीं चल रहे हैं, उसमें काम ही नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और ऐसा अच्छा होना चाहिए आगे। क्या कहेंगे? के अंदर भी लोग निकलते हैं, अपने मतदान का उपयोग करके बीजेपी को भारी मत। तो देखिए, साफ तौर पे इनका कहना है, मेरी युवा से बात हुई है कि बीजेपी को जो है इस बार दोबारा लाना चाह रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस जब कहा था, इस युवाओं से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बड़े बड़े वादे करती जा रही है, अभी उन्होंने बताया कि पोल को लेकर जो सीसीटीवी कैमरे है उसको लेकर उन्होंने बात करी है। और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और भीड़ तादाद यहाँ पर बढ़ती जा रही है। क्योंकि सुबह का समय था और लोग अब घर से निकलना शुरू हो गए हैं। ये देखिए, पीछे की तरफ से मैं तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरीके से पुलिस व्यवस्था यहाँ पर बहुत अच्छी बनाई गई है। क्योंकि पुलिस का भी बहुत अच्छा रोल है। क्योंकि पुलिस यहाँ पर जो सुबह से कल 2 दिन से यहाँ पर लगी हुई है और उसके साथ ज्यादा जो है लोगों की व्यवस्था बनाए रखी है ताकि किसी भी तरीके की यहाँ पर कोई घटना ना हो, उसको लेकर यहाँ पे पुलिस भी तैनात की गई है। बिल्कुल, देखिए एमसीडी का चुनाव है लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दिख रही है। मुद्दे अलग होते हैं एमसीडी के चुनाव के, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं जो छवि है बीजेपी की वो प्रभावित कर रही है एमसीडी चुनाव को भी। देखिए, जब 272 वार्ड थे, किस तरीके से 181 2017 में बीजेपी ने जीती है और उसके बाद अभी भी बड़े आत्मविश्वास के साथ बीजेपी डटी हुई है। जो अन्य पार्टियां हैं, कांग्रेस की अगर मैं बात कर लूं, आम आदमी पार्टी की बात कर लूं, तो कितनी ज्यादा आश्वस्त हैं और क्या उनके जो बड़े वादे हैं वो लोगों को याद हैं जो लगातार किए जा रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान भी? जी, हमारी जैसे हमने सुबह भी बात करी थी और भी बात कर रहे हैं। क्योंकि जो लोगों के वादे हैं उस तरीके से लोगों को जो वो याद आ रहे हैं। क्योंकि पिछली बार जो काउंसलर थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से पिछली बार के जो चुनाव जब लेने आते हैं, जब वोट मांगने आते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उसके बाद वो वादे भूल जाते हैं। जब उनके द्वार पे जाया जाता है कि किसी भी मुद्दों को लेकर, लेकिन उनको वादे ठुकरा दिया जाता है, उनको किसी तरीके से वहाँ पे बहलाकर भेज दिया जाता है कि तुम्हारा ये काम हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर काम नहीं हो पाता। तो उससे भी लोग यहाँ पर खफा है और उसके बाद भी यहाँ पर जो लोग हैं अपने नए मुद्दों को देख रहे हैं, वादों को देखकर किस तरीके से जो वादे किए हैं उसको देखकर यहाँ पर लोग वोट दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है कमल, आप लगातार वार्ड पर मौजूद रहिए, नजर बना के रखिए। हमारे संवाददाता रवि सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रवि, क्या कुछ अपडेट मिल रही है वहां पर? आप कौन से वार्ड पर आप मौजूद हैं, क्या वहां का स्थिति है, किस तरीके से वहां पर मतदान हो रहा है? लगभग 250 सीटों पे आज मतदान होना है और लगातार 1349 जो कैंडिडेट बताए जा रहे हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस समय हम पड़पड़गंज विधानसभा में हैं जहां के विधायक डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया हैं और ये सीट सबसे ज़्यादा हॉट मानी जाती है। यहाँ लगातार सुबह से आवाजाही नज़र आ रही है, लगातार वोटरों में अलग से पावर नज़र आ रही है। दोनों पार्टी अपना दमखम लगाती नज़र आ रही हैं। वहीं अगर तीसरी कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी इस जगह पे खासा एक टक्कर देती नज़र आ रही है। हमारे साथ आप देखेंगे पीछे तमाम लोग मौजूद हैं जो लगातार सुबह से वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं और हमारे साथ कुछ लोग भी अभी मौजूद हैं। जानते हैं उनसे कैसा यहाँ का माहौल है और क्या क्या सिक्योरिटी के लिए यहाँ बंदोबस्त किए गए हैं। सर, मेरा नाम रामपाल सिंह है। रामपाल जी, आप यहाँ आए हैं तो दिल्ली पुलिस की तरफ से आपको क्या सिक्योरिटी मिल रही है, क्या
सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं? सरकारी सुविधाएं तो उतनी, क्योंकि हमारा अभी आधार वो बना नहीं राशन कार्ड, तो वो तो नहीं, फैसिलिटी तो है नहीं, तो कोशिश करेंगे कि कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हों से जानते हैं। जी, मैं अभी वोट डाल के आया हूँ भाई साहब। हाँ, और तो अंदर सरकार की तरफ से या प्रशासन की नहीं, तरफ से कितनी सिक्योरिटी पूरी है, अंदर सुविधा भी दे रहे हैं। ये लोग बता भी रहे हैं कि अगर बाई चांस किसी को अगर मिस हो रहा है तो मिसप्लेस कर रहे हैं तो उस पर पहुँचा रहे हैं कि हाँ यहाँ पे पता कीजिए। पर थोड़ी सी प्रॉब्लम इस बार इसलिए आई है BLO की, मतलब उसमें कि किसी बहुत सारे लोगों के वो कट गए हैं वोट। अब ये नहीं पता पड़ रहा है, बेचारे इतने सालों से वोट डाल रहे हैं, उनके वोट कैसे कट गए, क्यों कट गए, किस पार्टी ने काटे। बाकी अंदर सिक्योरिटी बेस पे बहुत अच्छा चल रहा है। धन्यवाद। वहीं अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी की, दिल्ली पुलिस के ने कम से कम 40,000 जवान यहाँ फोर्स के लगाए हैं सिक्योरिटी को देखते हुए, ताकि किसी भी तरीके की कोई मिसहैपनिंग ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। 20,000 कम से कम होमगार्ड लगाए हैं और तमाम आला अधिकारी मौके पे सुबह से ही मौजूद हैं। पिंक बूथ बनाए गए हैं लगातार। बिल्कुल रवि, देखिए क्योंकि आज रविवार का दिन है, क्या संख्या वहां पर मतदाताओं की आप देख पा रहे हैं? क्योंकि आज समय वो अपने कामों से लोग फ्री होते हैं, लेकिन सुबह का समय है, तो कैसी संख्या आपको वहां पर दिख रही है? नहीं, जैसा कि देखा जा रहा है सुबह से यहाँ संडे का माहौल बताया जा रहा है, तो पिकनिक का माहौल नज़र आ रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। तमाम यहाँ वोटर जो मौजूद हैं वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक देखा जाए तो वोटरों में काफ़ी जनशक्ति सी नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं अपने अपने नेताओं को जिताने की लंबी संख्या में तादाद लगी हुई है। उधर आप देखेंगे किस तरीके से लोगों की सेवा की जा रही है। तमाम राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी शक्तियाँ लगाने में लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ हॉट सीट जो मानी जाती है मनीष सिसोदिया जी की, अगर वो निकलती है यहाँ से तो एक चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि बीजेपी का भी एक गढ़ माना जाता है कहीं ना कहीं। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानते हैं कि क्या है यहाँ की इस टाइम की ताज़ा हालात, कि कितने यहाँ जो पुराने निगम पार्षद थे कितने खुश थे, कितने खुश नहीं थे। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर भूपेश शर्मा। भूपेश जी, आप यहाँ आए हैं तो किस तरीके का प्रशासन का मामला नज़र आ रहा है, और संडे भी है तो कितना आप इसको देख रहे हैं? लोकतंत्र का पर्व है वोट डालना। जनता 5 साल में लोगों का जो है अवलोकन करती है कि भाई किसने हमारे लिए क्या किया है, उसको देख के पब्लिक वोट डालती है। पब्लिक देखती है कि 5 साल में हमारे क्षेत्र में विकास हुआ नहीं हुआ, हमें छला गया या हमारे साथ जो है ठीक हुआ, हमने जिसको वोट दिया उसने हमारे साथ क्या किया, उसको देख के पब्लिक वोट डालती है। यही हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, वहीं हमने लोगों से बात करना चाहा तो लोगों ने यही बताया कि किस तरीके से यहाँ जो काम हुए हैं, पब्लिक जो बदलाव चाहती है वो बदलाव करके रहेगी, क्योंकि वोटर है, वोटर कभी अपना बताता नहीं है कि उसने किसको वोट दिया है। जी बिल्कुल, देखिए मुद्दे बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं, और प्रचार प्रसार के दौरान रवि हम लोग ने देखा तमाम दिग्गज चेहरे ग्राउंड जीरो पर रहे, लगातार प्रचार प्रसार उन्होंने किया। उसका असर मतदाताओं पर क्या पड़ रहा है? जिस तरीके से देखा जा रहा है तो यहाँ जो कैंडिडेट है मोस्टली यहाँ उत्तराखंड के लोग बहुत ज़्यादा हैं। पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ लगातार 2 बार सर्वे कर चुके हैं, कंपेनिंग किया, रोड शो किया, उसके बाद तमाम बीजेपी के आला अधिकारी यहाँ पे आए, लोगों से अपील की, वोट की, और लगातार मनीष सिसोदिया खुद विधानसभा के विधायक हैं और वो भी लगातार रोडों पे नज़र आ रहे हैं, लोगों से अपील करते नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखते हुए लग रहा है कि चुनौतीपूर्ण मामला होगा और ज़्यादा वोटों का मार्जिन नहीं होगा, क्योंकि हर बार देखा जाता है तो हॉट सीट होती है, काफ़ी कम मार्जिनों से यहाँ हार जीत का फैसला तय किया जाता है। क्योंकि इससे पहले भी जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था तो मात्र 151 वोटों से जो बीजेपी को समर्थन करने वाली पार्टी थी, जिसने बीजेपी को समर्थन करके करा था, तो 151 वोटों से वो हारे थे। जी बिल्कुल, तो देखिए प्रत्याशी अभी वहां से आश्वस्त नजर आ रहे हैं, हॉट सीट है और में अलग अलग दावे होते हैं हॉट सीट को लेकर कि इस बार बदलाव होगा, बीजेपी जो है जाएगी, क्योंकि 15 साल से बीजेपी का एमसीडी पर शासन रहा है और इसका मुद्दा लगातार आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ने ही उठाया कि क्या ग्राउंड जीरो पर स्थिति है, कितना डेवलपमेंट हुआ है। तो वहां के अगर ग्राउंड जीरो के हॉट सीट पर खासतौर से हालात की मैं बात करूं तो क्या है ग्राउंड जीरो की तस्वीर? जैसे कि यहाँ अगर हॉट सीट की बात की जाए, हॉट सीट है, हम दिखाना चाहेंगे तमाम जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता जो भी हैं अपने स्मार्ट स्कूल बताते हैं, तो ये वही स्कूल है जिसके अंदर मतगणना इस टाइम मतदान किया जा रहा है। मतदान के बाद यहाँ लगातार अभी थोड़ी देर पहले भी मनीष सिसोदिया जी आए थे, यहाँ घूम के गए हैं वो, और वहाँ बीजेपी भी तमाम यहाँ बड़े नेता भी हलचल में नज़र आ रहे हैं। लगातार कैंडिडेट और कार्यकर्ता एक दूसरे से प्रतिक्रिया ले रहे हैं। सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी का
देखा जाए तो कहीं भी कोई चूक ना हो, इसको देखते हुए पुलिस हमेशा अलर्ट पे है। इस समय पुलिस के जवान भी मौके पे आ गए हैं। पुलिस के जवान लगातार सुबह से ही देख रहे हैं कि यहाँ कुछ ऐसा ना हो जिसकी वजह से कोई हंगामा हो सके, क्योंकि इससे पहले भी जब इलेक्शन हुआ था तो यहाँ हंगामा हुआ था, जिसको देखते हुए इस बार सिक्योरिटी पहले से ही टाइट है, अलर्ट पे है। और राजनीतिक अगर मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ इससे पहले जो निगम पार्षद थी उन पर आरोप भी लगे थे कि उन पे को सीबीआई ने उठाया था, भ्रष्टाचार का जो भी मामला हुआ उसको देखते हुए इस बार कैंडिडेट भी चेंज किया गया है आम आदमी पार्टी ने। लेकिन काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि एक तरफ वही कैंडिडेट है बीजेपी के जिन्हों को मनीष सिसोदिया के सामने उतारा गया था और कुछ ही वोटों से मनीष सिसोदिया के सामने वो हारे थे। अब वही कैंडिडेट निगम में इन्होंने उतारा है बीजेपी वालों ने। तो देखने वाली बात है कि मनीष सिसोदिया के लिए कितना चैलेंजिंग रहेगा, जो उनके कैंडिडेट वो जीत पाएंगे या बीजेपी के कैंडिडेट जीतेंगे। बिल्कुल, तो बेहद ही चैलेंजिंग ये पूरा मुकाबला बना हुआ है। एमसीडी का ये रण बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और देखिए कहीं ना कहीं रवि इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एमसीडी में कार्य करके कहीं ना कहीं एक छवि बनाने का और एक संदेश देने का जो प्रयास है वो सीधा जनता तक जाता है और इसी के लिए जोर आजमाइश सभी पार्टियों की तरफ से एमसीडी के चुनाव में की गई है। जी, जैसा कि जो आजमाइश की गई है एमसीडी की तरफ से, लगातार पूरी दिल्ली के अंदर ये एक सबसे बड़ा मुद्दा कूड़े का उठा था कि कूड़े के पहाड़ को लेके कुछ ना कुछ करा जाएगा। आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ही बोला। उसी सवाल को जो हमने मनीष सिसोदिया जी से पूछा कि किस तरीके से कम किया जाएगा कूड़े के पहाड़ को, तो उनका कहना था यही कि मैनिफेस्टो बना हुआ है, केजरीवाल जी इसका प्लान लेके आएंगे। क्योंकि कूड़े के पहाड़ की जो बात की जा रही है उसको देखते हुए यहाँ जो सांसद गौतम गंभीर है उन्होंने कूड़े के पहाड़ को कम करने के लिए जितनी कोशिशें थी वो पूरी करने की, और कहीं ना कहीं वो उनका बोलना यही है बीजेपी वालों ने हमने कूड़े का पहाड़ कम किया है। उसी कूड़े के पहाड़ को लेके मेन राजनीति की जा रही है इस समय निगम के चुनाव में। बिल्कुल ठीक है रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। कमल किशोर हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। कमल, क्या कुछ मौके से आपको अपडेट मिल रही है? आपसे जानकारी ली थी तब आपने बताया कि संख्या थोड़ी कम थी मतदाताओं की, अब जैसे जैसे दिन बढ़ चढ़ रहा है क्या संख्या भी बढ़ रही है मतदाताओं की? हमने इस समय देखिए मेरे पीछे किस समय भीड़ इस समय जो है उभरती हुई नजर आ रही है। लोग अब घर से निकल रहे हैं वोट देने के लिए और जो यहाँ पे तमाम जो लोग हैं जो मोहल्ले से हो गलियों से यहाँ पे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह का समय था जिस समय लोग कम थे, लेकिन अब जिस समय जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो लोग हैं अब घर से निकल रहे हैं और वोट देने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर लोग खड़े हैं, हम बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? नरेंद्र जी, किस तरीके का मुद्दे को लेकर आप यहाँ पे वोट देने आ रहे हैं? राष्ट्रीय मुद्दे हैं और कैंडिडेट के ऊपर है, कैंडिडेट कौन सा बढ़िया है। क्या मुद्दे बताएंगे सर किस तरीके के? क्योंकि लोग सफाई का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, रोड का मुद्दा है, जो भी सिक्योरिटी का मुद्दा है, सारी चीजें हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि काफी सारे मुद्दे हैं यहाँ पर जो है बात करने के लिए और लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीवनलाल। जीवनलाल जी, क्या कहेंगे आज? मैं ये कहूँगा कि मदन लाल के पास गए, बच्चे का आधार कार्ड बनवाने, सब कुछ बनवाने, मिसेज भी गई, हम भी गए, हमें कुछ बना कर नहीं गया। उसका कुल्ला टूटा वो हॉस्पिटल का लिख के दिया, वहाँ गया ये जो कौन कोर्ट में वहाँ नहीं किया। अब मतलब बिजली के बिल जो है तो साहब सर आप तो कह रहे हैं कि जो यहाँ के विधायक है वो उन्होंने आपको किस तरीके से यहाँ से मेरे पास पढ़िया आपको मदन लाल से लिखे हुए ये कोई ऐसा ये। तो देखिए किस तरीके से जो यहाँ पर लोग हैं भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और नजर आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं। अब एक एक करके लोग निकल रहे हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? नितिन सरदारी जी, क्या कहेंगे आज इलेक्शन चुनाव हो रहा है और कमल 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 ये कमल हो रहा है, कमल ही कमल एक तरफ हो रहा है, एक तरफ हो रहा है। तो यहाँ पर लोग हैं भैया, क्या कहेंगे? ज्यादा नहीं। अच्छा, ये यहाँ के नहीं, यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। देखिए ये संख्या देखिए मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो यहाँ पर लोग हैं वोट देने आ रहे हैं अपने आधार कार्ड। जिन लोगों के पास नहीं पहुंची थी उसके बाद यहाँ पर एक स्लिप दी जाती है, उस स्लिप को लेकर यहाँ पर जो लोग यहाँ पे उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम है? देखिए युवा भी यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम है आपका? पवन जी, क्या कहेंगे किस मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर आए हैं और वोट देंगे? हम इस मुद्दों को लेकर आए हैं कि हमारे यहाँ जो सड़क वगैरह है उसकी पैचिंग भी नहीं होती और लास्ट जो हमारे काउंसलर साहब थे उन्होंने कुछ भी ऐसा कुछ काम नहीं किया जिसको हम उनको सोचे कि उनको वोट दे सकें। तो ये विचारधारा की लड़ाई बना रखी है लोगों ने। बट ये जो लोकल चुनाव है ये कैंडिडेट के हिसाब से होना चाहिए जिसको जाके अप्रोच कर सके, वो कुछ काम करवा सके। आपका स्ट्रीट लाइट है, कुछ जो हमारे जो बेसिक लोग हैं, हमारी बेसिक नीड्स जो है इनपे, या तो हमारे गटर वगैरह होते हैं या फिर हमारे रोड वगैरह होते हैं, अगर वो भी हम उनके पास जाना पड़े इस काम के लिए तो कोई फायदा नहीं है। कम से कम उनको ये है कि आके खुद देखना चाहिए कि हमारी रोड वगैरह सब सही है नहीं है, स्ट्रीट लाइट सही है। उनका इतना सही काम है, वो भी काम वो सही से नहीं कर पाते। तो उम्मीद जो है इस बार जो हमारे जीत कर आएंगे उनसे यही उम्मीद लगा रखी है कि वो अच्छा काम करेंगे और वो हमें
अपना आपकी बार आने का मौका देंगे। जी आपका क्या नाम है जी, क्या कहेंगे, क्या वोट को लेके? लोकल मुद्दे हैं, हमारा काउंसलर जो भी बनेगा, जो भी हमारे बीच में वाले जो था वो तो कभी आता ही नहीं था। तो बस यही लोकल मुद्दे हैं, सड़क, नाली, फीवर। बिल्कुल कमल, देखिए जो प्रतिक्रिया वहां से मिल रही है, साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि मतदाता इस बार जागरूक हैं और लगातार इस जागरूकता के साथ वो मत का अपने इस्तेमाल कर रहे हैं और लगातार देखिए शाम के 5:30 बजे तक यूं ही मतदान जारी रहेगा। न्यूज़ 1 इंडिया पर आपको अपडेट भी मिलती रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।